पति ऑफिस में बिजी, बच्चे मोबाइल और पढ़ाई में, सास टीवी और भजन में। घर में सब थे, पर फिर भी रश्मि अक्सर खुद को अकेला महसूस करती। कभी किसी ने पूछा ही नहीं, तुम थकती नहीं? दोस्तों, क्या अक्सर आपके साथ भी ऐसा होता है जब आपको नजरअंदाज किया जाता है कि जैसे आपका कोई अस्तित्व है ही नहीं और आप सिर्फ एक चलती फिरती मशीन है? अगर हाँ, तो दोस्तों आज की ये कहानी आपके लिए है, जो आपको जीवन के सही मायने बताएगी। तो आइए शुरू करते हैं। लेकिन इसके पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, ताकि मैं और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ आपके अपने चैनल कवि की कहानियाँ के माध्यम से आप तक पहुँचा सकूं। रश्मि सुबह 5 बजे उठती थी, अलार्म से नहीं, आदत से। घर में सब सो रहे होते और उसकी दौड़ शुरू हो जाती। चाय, नाश्ता, टिफिन, यूनिफॉर्म, दूध, दवाइयाँ। उसका दिन दूसरों के लिए शुरू होता और दूसरों के लिए ही खत्म। पति ऑफिस में बिजी, बच्चे मोबाइल और पढ़ाई में, सास टीवी और भजन में। घर में सब थे, पर फिर भी रश्मि अक्सर खुद को अकेला महसूस करती। कभी किसी ने पूछा ही नहीं, तुम थकती नहीं? एक दिन हल्का सा बुखार था, शरीर टूट रहा था, पर आदत वही। रसोई में जाकर गैस जला दी, तभी चक्कर आया और वो वही कुर्सी पर बैठ गई। उसका 12 साल का बेटा रोहन पानी लेकर आया तो माँ को ऐसे बैठा देखा। मम्मी, आप ठीक हो? रश्मि ने तुरंत मुस्कुराकर कहा, हाँ बेटा, बस थोड़ी थकान है। रोहन चुपचाप स्कूल चला गया। उस दिन घर में सब सामान्य ही रहा, पर शाम को कुछ अलग हुआ। शाम 6 बजे डोरबेल बजी। रश्मि ने जैसे ही दरवाजा खोला, बेटी और बेटा दोनों खड़े थे, हाथ में सब्जी का बैग। मम्मी, आज खाना हम बनाएंगे। रश्मि हंस पड़ी, तुम लोग? रहने दो, मैं बना दूंगी। बेटी ने पहली बार माँ का हाथ पकड़कर कहा, मम्मी, हमें पता है आप थक जाती हो, पर आप बताती नहीं। रश्मि कुछ सेकंड चुप रही। शायद पहली बार किसी ने उसकी थकान देखी थी। उस दिन रसोई में अजीब सा माहौल था। सब्जी कभी ज्यादा नमक वाली, कभी आधी कच्ची आधी पकी रोटियां, गोल से ज्यादा नक्श जैसी। पर रश्मि ने इतने स्वाद से खाना शायद पहले कभी नहीं खाया था। खाने के बाद बेटे ने कहा, मम्मी, अब से रविवार को आप किचन में नहीं जाओगी। बेटी बोली, और कभी थक जाओ तो बता दिया करो। आप सुपर हीरो नहीं हो, हमारी मम्मी हो। उस रात रश्मि छत पर अकेली बैठी थी। हवा चल रही थी और उसकी आंखों से आंसू भी। उसे एहसास हुआ गलती घर वालों की नहीं थी, वो खुद ही कभी रुकी नहीं, कभी बताया नहीं कि वो भी इंसान है। हम औरतें अक्सर ये मान लेती हैं कि हमारा काम है बस संभालना, बिना रुके,
बिना शिकायत। पर सच ये है, जब तक हम खुद अपनी थकान नहीं दिखाएंगे, कोई उसे समझ नहीं पाएगा। उस दिन के बाद रश्मि ने एक छोटा सा नियम बनाया। हर दिन 30 मिनट सिर्फ अपने लिए। कभी चाय लेकर छत पर बैठना, कभी पुराना गाना सुनना, कभी बस चुप रहना। घर वही था, लोग वही थे, पर अब उसे खुद से शिकायत नहीं थी, क्योंकि उसने समझ लिया था जो औरत पूरे घर का ध्यान रखती है, उसे खुद का ध्यान रखना भी जरूरी है। और जब माँ खुश रहती है, तभी घर सच में घर लगता है। दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर and subscribe to my YouTube channel, and thanks for watching.